आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और पंच पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज धनतेरस का पर्व, पंच पर्वों की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस पर्व विशेष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जोत से जोत जगे, दीप से दीप मिले, कर कंकण बज उठे, भूमि पर प्राण फले, लक्ष्मी खेतों फली अटल वीराने में, लक्ष्मी बट बट बढ़ती आने जाने में, लक्ष्मी का आगमन अंधेरी रातों में, लक्ष्मी श्रम के साथ घात प्रतिघातों में, लक्ष्मी सर्जन हुआ कमल के फूलों में, लक्ष्मी पूजन सजे हर जगह में, लक्ष्मी पूजन सजे हर जगह में। पंच पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और अब देख लेते हैं कि किन साथी का प्रथम संदेश हमें प्राप्त हुआ है। संदेशों का सिलसिला आरंभ करते हैं। प्रथम संदेश हमें प्राप्त हुआ है, इन साथी का लिख रही हैं कि दिल से दिल तक हमारी भावना और विचार आदान प्रदान करने वाला एक अनुपम कार्यक्रम है। हमारा शुभ पर्व दीपावली आ गया है। दीपावली में फोड़े जाने वाले पटाखे और आग भी कई बार लग जाती है, तो ऐसा ना हो इस वास्ते पटाखों का प्रयोग कम से कम करें और ऐसे पटाखों का उपयोग करें जो नुकसान ना पहुंचाएं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाएं या बहुत ज़्यादा आवाज़ ना करें। इससे किसी को भी दिक्कत भी हो सकती है। कोई हमारे पड़ोस में या कहीं जगह कोई आवाज़ से भी परेशान हो जाते हैं। हमारे कई साथी ऐसे भी होते हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती, और कई ऐसे साथी भी ऐसे घरों में बसते हैं जहाँ हॉस्पिटल आसपास होता है, और हॉस्पिटल के आसपास तो वैसे भी अलाउड नहीं होता, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं, बम पटाखे का जो शोर है वो करते हैं। तो उन लोगों को तो ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। तो दीपावली मनाएं, दियों का पर्व है, रोशनी का पर्व है, मीठे मीठे प्यारे प्यारे पकवान खाने का पर्व है, और डांस भी करें, म्यूज़िक भी सुने, रेडियो धड़कन के साथ रहें। लेकिन बहुत ज़्यादा जो बम पटाखे प्रदूषण जो फैलाएं और जो बहुत आवाज़ करते हों, उनका उपयोग ना करें। और हाँ, बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे बड़ी बेध्यानी कर लेते हैं और ज़रा सी आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घट सकती है। तो बच्चों के साथ बने रहें, बल्कि उन्हें पहले ही सिखाएं बहुत सी बातें कि किस तरह से बचना है, किस तरह से पटाखे में आग लगानी है, हमको कैसे उनसे बचना है, दूर रहना है या दूसरों को बचाना है, और बच्चों के साथ रहें। तो ये सब बातें अगर आप मानेंगे दीपावली तो बहुत बहुत अच्छा रहे। आज मेरा यही संदेश मैं भेज रहा हूँ। और ये प्यारा संदेश हमें भेजने वाले साथ में लिख रहे हैं कि शुभ दीपावली, और इस अवसर पर सभी मित्रों के सुख समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु और उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। और ये प्यारा संदेश भेजने वाले हैं हमारे प्यारे साथी गणेश प्रसाद हुजदार, काठमांडू, नेपाल से। गणेश मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश और पर्व विशेष से जुड़ा संदेश आपने भेजा। और ये जो आपने बात कही कि प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे हम पटाखे ना चलाएं और बच्चों का हम खास तौर पे ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बातें ख्याल दिलाने के लिए। बिल्कुल आज पहला दिन है पर्व का, तो सभी साथियों के दिमाग में ये बात बिल्कुल अच्छे से आ जाए। तो बहुत प्रेरणादायक संदेश गणेश प्रसाद हुजदार मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। हमारे बहुत सारे साथी दीपावली और पंच पर्वों की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। ये साथी हैं, लिख रहे हैं आप सभी को दिवाली पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हमारे चातक रेडियो श्रोता संघ की ओर से। आदरणीय दीदी सरललित जी, रेडियो धड़कन सुनने वाले तमाम श्रोता साथियों को स्नेह भरा नमस्कार। और आज मेरा बधाई भरा संदेश। कौन साथी हैं ये प्यारे साथी हैं? ग्राम वडगांव, जिगी, तहसील नाथुरा, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से वासुदेव बोदवड़े, माधुरी
बुदवड़े, आकाश कुमार बुदवड़े और इनके संग हैं संत गाटके नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से अनीता गाठौड़े, रमेश गाठौड़े और लोकेश कुमार गाठौड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पंच पर्व है, दीपावली है, धनतेरस है और सारे पर्व है तो शुभकामनाएं मिलना तो स्वाभाविक है। तो भाई बिल्कुल हम पढ़ेंगे, एक बार नहीं कई बार पढ़ेंगे। लिख रहे हैं जी, आपको ललित सर जी को, रेडियो धड़कन प्रोग्राम सुनने वाले तमाम हमारे सम्मानित श्रोताओं को धनतेरस और दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। मजनू का टीला से कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा और सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक का संदेश हमें प्राप्त हुआ है दूसरे संदेश के तौर पर। तो साथी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तीसरा संदेश प्राप्त हुआ है, साथी लिख रही हैं कि बेशुमार यादें और सलाम जी। और लिख रहे हैं, आज इस प्रोग्राम के जरिए सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं और कहना चाहूँगा माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की रहे सब पर कृपा अपार, दिन रात बढ़े आपका कारोबार, मिले आपको सबका भरपूर प्यार, धन संपदा की आप पर हो सदा बौछार, ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार। साथी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा आपने लिखा, बहुत अच्छी शुभकामनाएं जो शब्दों में आपने बांधी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आगे लिख रहे हैं, अब आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। एक व्यक्ति ने फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है, तो फकीर ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि मौत से एक दिन पहले। तो व्यक्ति कहता है, मौत का तो कोई वक्त नहीं है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो और उत्सव मनाओ। आप आस पड़ोस में जो गरीब हों, जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े ना हो, खाने के लिए कुछ ना हो, उनकी सहायता करो, जिंदगी सफल हो जाएगी। गोया अच्छे काम करें, नेक काम करें, ताकि आपके दिन दुनिया दोनों संवर जाएं। साथ ही बहुत सुंदर आपने 5-6 लाइन की ये जो छोटी सी स्टोरी लाइन दी है, बहुत ही कमाल। ये जो जवाब हमें मिला है ना कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा, उन्होंने कहा मौत से एक दिन पहले। भाई मौत का तो कोई दिन मुकर्रर नहीं। अब ये मैं कह रही हूँ, ये उन्होंने तो जो लिखा उसकी बात थी, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा आपका संदेश कि वाकई यही समझो कि बस मौत आने ही वाली है, आखिरी दिन समझें। जब आखिरी दिन समझेंगे तो जाहिर है हम उसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे, अपने लिए भी सेलिब्रेट करें और दूसरों के लिए भी सेलिब्रेट करवाएं, ताकि हमें भी याद रख सके, कोई किसी की मुस्कुराहट हम बन सके, जरूरतमंद की सहायता करें। बहुत ही अच्छा संदेश हमारे साथी का। और आपने जो ऊपर लिखा कि दिन रात बढ़े आपका कारोबार, जो शुभकामनाएं दी, बहुत ही अनमोल, बहुत अनमोल मैसेज कुल मिला करके आपका। और आप हमारे साथी हैं मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान और बेगम शमा रफ़ी, संग हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी और नज़मा बेगम सिद्दीकी। आप दोनों मित्रों का बहुत प्यारा, बहुत सुंदर संदेश, आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। संतोष प्रजापत जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से ठीक 8 बजे। लिख रहे हैं, मैं संतोष प्रजापत, माया विकास, विशाल दीपक, समस्त प्रजापत परिवार की ओर से धनतेरस और कल के रूप चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे प्यारे रेडियो धड़कन परिवार को धन धान से भरा रहे, प्यार से भरा रहे, सुरीले गीतों से भरा रहे, श्रोताओं से भरा रहे रेडियो धड़कन, और आप सबके दिलों में हमेशा हमेशा खुशियों के दीप जगमगाते रहिए। संतोष प्रजापत मित्र, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संदेश हमें मिला है इंदौर से। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं 8 बजे ही गोपाल बोचे, मंगला बोचे, पीयूष संकेत बोचे, गोपी किशन अटगांव खाड़े अमरावती से, किशोर धुले, वंदना आशीष और आनंद धुले। गोपाल बोचे हैं अंजन गांव रोडपड़ा से और अटगांव खाड़े से, ये इनके साथी लिख रहे हैं कि मौसम जो है करवट ले चुका है, बहुत ही अच्छे मौसम का आगाज हो चुका है गर्मी से सर्दी की ओर, लेकिन स्वास्थ्य का हम सभी ख्याल रखें, तभी हम त्योहारों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। उन्हें
सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, ऐसा कह रहे हैं हमारे मित्र गोपाल बोचे। बोचे मित्र, बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि अक्सर वैसे भी ये हो जाता है कि जब पर्व त्योहारों का मौसम आता है ना, तो कुछ स्वास्थ्य का ध्यान जरा नजरअंदाज हो जाता है। हम वॉक टॉक को भी नहीं जाते हैं, वॉक पे नहीं जाते हैं, और कुछ योग व्यायाम भी थोड़े से दूर हो जाते हैं हमसे। और भाई खाने की बात, भाई आने दीजिए, मिठाई गुलाब जामुन ये वो भाई खाएंगे, और पूरी सब्जी, हा क्या आनंद है। तो यही तो आनंद होता है। तो चलिए, मैंने याद दिला दी है सभी चीजें, और गोपाल बोचे जी ने याद दिला दिया कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो ये पहली दरकार होती है साथियों। वाकई स्वास्थ्य जब तक ठीक नहीं रहेगा तो पर्व त्योहारों का आनंद भी हम नहीं ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल बोचे मित्र, प्यारे प्रेरणादायक संदेश के लिए। बधाई जी, 8:01 पर बढ़ चुके हैं हम। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर इब्राहिम महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से आ चुके हैं कार्यक्रम में, और लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का होने वाला है और गीत भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। रेडियो धड़कन का हर कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आता है, और सभी श्रोता साथी इतने प्यारे गीत भेजते हैं कार्यक्रम में कि भाई कहना ही क्या। और आज जो आपकी पसंद के गीत चलते हैं वो तो सुभान अल्लाह, हमें इंतजार है आपके पसंद के गीत का। बहुत बहुत धन्यवाद ताज मोहम्मद अंसारी मित्र। तो चलिए, आपने गीत की बात की है तो गीत आपको अपनी पसंद का और कुछ पर्व त्योहारों से जुड़ा हुआ इस तरह का गीत आपको सुनवाई देते हैं इस समय। और ये मेरी पसंद का गाना है लाल बंगला फिल्म से, जो रिलीज हुई थी 1966 में। उषा खन्ना, सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, उषा खन्ना का ही संगीत है। और जरा ये बताइएगा कि ये प्यारा सा गीत, इतने प्यारे अल्फाज लिखे किन गीतकार ने हैं, बताइएगा। खुशियाँ हजार के दिल का करार के दिन ऐसा आए बार बार, जिया देता है तुमको दुआ, दुआ देता है तुमको दुआ। खुशियाँ हजार के दिल का करार के दिन ऐसा आए बार बार, जिया देता है तुमको दुआ, दुआ देता है तुमको दुआ। खुशियाँ हजार के दिल का
बिल्कुल, जिया देता है तुमको दुआ, दुआओं से भरा, आशीर्वाद से भरा ये गीत हमें लगा कि आज के कार्यक्रम के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही फिट जा रहा है। और ये गीत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा मन करता है कि मैं इस गीत को रोज ही सुनूं। एक दुआएं देता, आशीर्वाद देता ये गाना है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और नए साथियों के लिए बता दें जिन्होंने अभी अभी सुनना आरम्भ किया है, दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव का सफर तय कर रहे हैं हम। इंस्टेंट लाइव का अर्थ है कि तभी की तभी कार्यक्रम में जुड़ना है। संदेश प्रधान कार्यक्रम है ये साथियों। हमारा स्टूडियो नंबर 9911118119। इस नंबर पर आप अपने संदेश हमें भेज सकते हैं, जो भी सकारात्मक संदेश आप किसी को बताना चाहते हो, जताना चाहते हो, दर्शाना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, पढ़वाना चाहते हो, अपने जज्बात बताना चाहते हो, वो हमारे माध्यम से आप कह सकते हैं 9911118119 इस नंबर पर मैसेज करके। तो चलिए बढ़े जाते हैं अगले संदेश की तरफ। कौन साथी हैं, क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं हमारे साथी की धड़कन रेडियो के ललित कुमार जी और नीता मैडम जी और पूरे धड़कन परिवार को रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केसवानी की ओर से धनतेरस एवं दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिल से दिल तक कार्यक्रम में ये कहना चाहता हूँ कि आज से ही मन में एक संकल्प कर ले, किसी के भी साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, अपनी जुबान को काबू में रखकर मीठा बोलेंगे, कड़वाहट ना हो, अच्छे से व्यवहार करेंगे, क्योंकि जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। जिस किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि जुबान ही सब कुछ खेल को बनाती बिगाड़ती है। जुबान से निकला हुआ शब्द उसके समान है जो कि मुंह से निकला हुआ शब्द एक कमान से तीर होता है और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। इसीलिए जुबान संभाल कर हमें जो कुछ भी कहना है अपने नियंत्रण में रखकर कहना चाहिए। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, महाभारत में द्रौपदी द्वारा बोला गया शब्द दुर्योधन को बहुत ही बुरा लगा था और इतनी बड़ी महाभारत छिड़ गई। इसके बाद कितनी जन धन की हानि हुई, सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक न्यायकारी राजा जो रोज दरबार में अपनी प्रजा को बुलाकर उनसे हालचाल पूछता था। एक बार राजा के दरबार लगा था। राजा ने प्रजा से कहा कि कल आप सब लोग इस दरबार में संसार में जितनी भी खराब से खराब चीजें हैं वो ला करके पेश करें। जो सबसे ज्यादा खराब होगी उसे उचित इनाम दिया जाएगा। ठीक दूसरे दिन लोग राजा के दरबार में कोई गोबर लाया, कोई गंदे बदबूदार कपड़े लाया, तो कोई गंदा कचरा लेकर के आया। जो भी अपने अपने हिसाब से जिसे जो खराब लगा वो ले आया। एक व्यक्ति राजा के सामने उसने क्या रखा? एक इंसान की कटी हुई जुबान, जीभ रख दी। राजा ने कहा ये क्या मजाक है? उस व्यक्ति ने कहा राजन, यही तो सबसे गंदी चीज है। इस चीज के सामने खराब से खराब चीज भी फेल है, क्योंकि ये वही जुबान है जिससे गंदी बातें निकलती हैं, अभद्र व्यवहार निकलता है, बदुआएं निकलती हैं, अच्छी वाणी नहीं निकलती और जो कुछ मुंह में आता है इंसान कह देता है। राजा को उसकी बात फिर बिल्कुल समझ में आ गई और वो उसे उचित इनाम देता है और दोबारा फिर कहते हैं कि अच्छा कल सभी लोग जितनी भी अच्छी वस्तु हैं वो सब दरबार में पेश करें। दूसरे दिन कोई खुशबूदार चीज लाता है, कोई सेंट, कोई इतर और कोई अच्छे अच्छे सुगंधित फूल लाता है, तो कोई अच्छे अच्छे कपड़े, इस तरह से जिसको जो अच्छा समझ में आता है बेस्ट वो लाता है। और वही व्यक्ति सेम जो एक दिन पहले आता है वो वही कटी हुई जुबान फिर से रख देता है। अब राजा फिर हैरान कि कल तो तुम इस चीज को भाई गंदा बता रहे थे, अब आज ये अच्छी कैसे हो गई? समझ में नहीं आई ये बात, तुम वही उठा करके ले आए हो। व्यक्ति कहता है राजन, ये वही जुबान है जो सच भी बोलती है और कई संत महात्मा जी के मुख से शुद्ध वाणी निकलती है। इनके मुख से संक की वाणी निकलती है। इसी जुबान से आशीर्वाद मिलता है, अच्छे अच्छे शब्द मुंह से निकलते हैं। धार्मिक स्थलों में भी इसी मुंह से प्रवचन होते हैं, इसी जुबान से, और किसी भी इंसान की जिंदगी बदल जाती है। तब राजा को समझ में आ जाता है कि जुबान ही सबसे अच्छी है, जुबान ही सबसे गंदी है। उपयोग कैसे करते हैं वो हमें उस हिसाब से देखना होता है। इसलिए जुबान का जो प्रयोग है इस ढंग से उपयोग करें कि उसी के रिश्ते हमारे बने, ना कि बिगड़े, किसी को चोट ना पहुंचे। अगर कोई बात गलत लगती भी है तो उसी जुबान से कुछ इस तरह से बात पेश करें कि किसी को हर्ट ना हो, बात भी समझ में आ जाए। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी से आपकी मुलाकात हो या बोलचाल हो तो सोच समझकर अपने मुख से, अपनी जुबान से ऐसा शब्द कहें या ऐसी बात करें कि किसी को बुरा ना लगे। और आजकल तो लेखनी का भी जमाना है, यानी व्हाट्सएप संदेश
तुरंत भेज दिए जाते हैं। तो बात वही है, जो जुबान से हम बोलना चाह रहे हैं वो हम लिख कर भेजते हैं। तो इस तरह का कभी ना लिखें जो किसी को आपत्तिजनक लगे, किसी को हर्ट करे या वो बुरी लगे बात। लिखें, अच्छा लिखें, दिल से अच्छा लिखें। और ये प्यारा संदेश, इतना सुंदर संदेश हमें लिखने वाले हैं हमारे साथी रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केसवानी। केसवानी मित्र, बहुत ही सुंदर संदेश। हर बार आपका संदेश इस तरह की बातों से लबरेज रहता है और बहुत ही सुंदर संदेश आप भेजते हैं। और ये संदेश भी एक बिल्कुल अलग, हमने कभी पढ़ा नहीं था इस तरह का संदेश कि ज़बान वाला, कि ज़बान ही सबसे अच्छी चीज़ और ज़बान ही सबसे गंदी चीज़। ये बात वाकई हमें भी जीवन भर अब याद रहेगी जो आपने लिख करके दिए कि हमारी जो ज़बान होती है सबसे बढ़िया यही, सबसे ख़राब भी यही, और इसको ख़राब या अच्छा हम स्वयं बनाते हैं। तो साथियों, बात ध्यान रखिए, ज़बान क्या कहना है, किस तरह से बोलना है, क्या बातें नहीं करनी है और क्या लिख करके नहीं देना है आपको, क्योंकि हमारी ज़बान पे जो आएगा जाहिर है हम फटाफट से लिख देते हैं और वो बिल्कुल कहा ना जैसे इन्होंने कि बंदूक की गोली और तीर की तरह वो वापस नहीं आता। पहले ही सोच समझ लें तो अच्छा रहे। तो ध्यान रखिएगा साथियों आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक केसवानी मित्र, बहुत प्यारे संदेश के लिए। 8:05 के संदेश पर बढ़ चुके हैं हम। प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े प्रतीक संकेत लिख रहे हैं बुल्ढाना महाराष्ट्र, तालुका नादुरा, ग्राम कोलासर से। हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं जी। हैप्पी दिवाली जी आपको भी। लिख रहे हैं दीपावली भारत में मनाई जाने वाले सबसे लोकप्रिय और शुभ त्योहारों में से एक, ऐसे रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। बुराई पर अच्छाई की, अज्ञान पर ज्ञान की, निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। दीपावली एक प्रमुख त्योहार है हम सभी का, जो हर वर्ष हम बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इसे दीपावली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दीपों की रात्रि की में जगमगाहट होती है। दिवाली का मतलब होता है अच्छाई की विजय और बुराई की प्रति जीत। इसे लक्ष्मी माता जी के पूजन के साथ मनाया जाता है। संपत्ति और धन की कामना की जाती है। ये त्योहार आपसी सद्भावना और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। दीपावली के दिन हम दीपों को जलाते हैं, मिठाइयों का सेवन करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस त्योहार का महत्व हमारे सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होता है और खुशियों का संदेश लेकर आता है। दीपावली में पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने का निवेदन करने के साथ साथ सभी को हमारे और बगाड़े परिवार की ओर से दीपावली की मंगलमयी शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रमोद बगाड़े मित्र, बहुत सुंदर संदेश आपका। और आपने जिस तरह से दीपावली को लेकर के लिखा, जो बातें बहुत सटीक, बहुत सुंदर आपने लिखी, और आप सभी को भी इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दीपावली और पंच पर्वों की शुभकामनाएं दे रहे हैं शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के और हनुमान बोर्ड के गांव खेरावाड़ी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं कि धनतेरस की हार्दिक बधाई और अन्य पर्वों की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शाहजी बोर्ड के मित्र, शुभकामनाओं के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाएं भेज रहे हैं हमारे ये साथी भी। लिख रहे हैं नमस्ते, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चक 15 PS, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर और जोसन रॉबिन। साथ ही आपको भी बहुत शुभकामनाएं। अगला संदेश 8:06 का साथी जुड़े। लिख रहे हैं नीता जी नमस्कार, मेरी तरफ से धनतेरस पर्व की धड़कन परिवार को, सबको, ललित सर जी को बहुत सारी बधाई। आज दिल से दिल तक मैं एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। आगे लिख रहे हैं, एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, खट खट खट। ये मैंने खुद ही कह दिया। अब दस्तक होगी तो कुछ होगा ना, या तो बेल होगी, बेल होती तो मैं ट्रेन बोल देती। अब दस्तक होगी तो खट 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 कर दिया मैंने। एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के मालिक ने दरवाजा खोला तो देखा कि 3 महिलाएं दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, भाई आप कौन है, किस लिए आई हैं? तो महिलाओं में से एक ने उत्तर दिया, मैं दौलत हूँ। दूसरी ने कहा, मैं कामयाबी हूँ। तीसरी ने कहा, मैं प्रेम हूँ। हम तीनों को बहुत प्यास लगी, हमें पानी पीना है। तो घर के मालिक ने कहा कि अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। तो तीनों ने कहा कि हम में से एक ही अंदर आ सकता है जिसे आप पानी पिलाना चाहें, हम तीनों एक साथ नहीं आ सकती।
अब आगे क्या हुआ? अब वो व्यक्ति भी सोच में पड़ गए कि भाई क्या करना चाहिए, ये तो 3 लोग हैं, 3 महिलाएं हैं, पानी पीना है, प्यास लगी है। अब कह रही हैं भाई हम तो एक एक आएंगे। व्यक्ति बहुत ही असमंजस में पड़ गया कि मैं किसे पानी पिलाने के लिए आमंत्रित करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे आप 2 मिनट विचार करने का थोड़ा सा वक्त दे दें। तीनों ने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप विचार कर लीजिए। और वो व्यक्ति अंदर चला गया। तीनों आपस में बातें करने लगी। दौलत कहने लगी कि ये पानी मुझे ही पिलाएगा क्योंकि मैं दौलत हूँ, दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। तो कामयाबी बोली नहीं, ये मुझे पानी पिलाएगा क्योंकि कामयाब इंसान की समाज में इज्जत होती है, ना कामयाब को कोई नहीं पूछता। प्रेम ने कहा हाँ तुम दोनों ठीक कहती हो, तुम दोनों में से ही किसी को पानी मिलेगा, मुझे तो कोई पूछता नहीं। तभी वो व्यक्ति अंदर से आया और उसने प्रेम को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही प्रेम ने अंदर प्रवेश किया तो दौलत और कामयाबी भी पीछे पीछे उसके अंदर चली आई। तब उस व्यक्ति ने कहा भैया आपने तो कहा था कि हम में से एक ही अंदर आएगा, अब आप दोनों भी अंदर आ गई। तो ये सुनकर के दौलत और कामयाबी ने कहा जहाँ प्रेम होगा हम वहीं रहती हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम का वास होता है वहीं कामयाबी और दौलत टिकती है। प्रेम के बिना हम कहीं भी ज्यादा देर नहीं टिकते हैं। कहानी का भाव ये है कि यहाँ प्रेम प्यार है, जहाँ प्रेम प्यार है वहाँ सब कुछ है। बिना प्रेम प्यार के दौलत और कामयाबी का कोई अर्थ नहीं। मैं कानपुर से अजीत भाटिया, अरविंदर भाटिया, धन्यवाद। साथ ही इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस कहाँ से लाते हो पता नहीं, लेकिन मैसेज बहुत कमाल और धमाल है वाकई। साथी रेडियो धड़कन का जो उद्देश्य है वो भी यही है, प्रेम प्रेम और प्रेम, प्रेम की जगमग ज्योत दीपावली पर ही नहीं, हम तो अन्य जो 364 दिन होते हैं उसमें भी जगाए रखते हैं और फैलाने की कोशिश करते हैं। आप सभी से भी यही आग्रह बारंबार करते रहते हैं। और हमारे साथी अजीत भाटिया, हरविंदर भाटिया ने भी इसी तरह का बहुत ही प्यारा संदेश दिया। बिल्कुल, जहाँ प्रेम ही नहीं है तो वहाँ सफलता कैसे आएगी। और एक जो यहाँ एक लाइन है कि ज्यादा देर नहीं टिकते हैं, मतलब आ तो जाते हैं। ये इस मुझे लगता है पूरी स्टोरी का जो ये लाइन है ना कि प्रेम के बिना हम कहीं भी ज्यादा देर नहीं टिकते हैं। यहाँ ये भी वाक्य हो सकता था कि हम आते ही नहीं है, लेकिन नहीं, ये वाक्य सटीक नहीं होता अगर ये लिखा जाता। यहाँ जो ये लिखा है कि ज्यादा देर नहीं टिकते एकदम सटीक है, क्योंकि शब्दों पर से ही कोई चीज बनती है। तो ज्यादा देर नहीं टिकते का अर्थ है कि भाई आ तो गए, सफलता भी आ गई, दौलत भी आ गई। लोग सोचते हैं अरे वाह दौलत भी आ गई भाई, सफलता भी आ गई, शोहरत सब कुछ मिल गया, अब क्या प्रेम को छोड़ो भाई। लेकिन नहीं, चले जाएंगे वो थोड़ी देर बाद। यहाँ ये बात जो है ना, ये अंडरलाइंड है, ये बात ज्यादा देर नहीं टिकते। तो साथियों ख्याल रखें इन बातों का। प्रेम के बिना कुछ नहीं है। दौलत और शोहरत और जो ये अन्य चीजें हैं, ये कामयाबी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली है, थोड़ा समय टिकेंगे, लेकिन प्रेम होगा, एक जो वर्चस्व है इन तीनों का हमारे जीवन में बना रहेगा। बहुत सुंदर संदेश आपका अजीत भाटिया, हरविंदर भाटिया मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्यारे सुंदर संदेश को यहाँ प्रेषित करने के लिए, साझा करने के लिए। आज धनतेरस और पंचपर्वों की शुभकामनाएं भेज रही हैं हमारे साथी। ये साथी हैं सूरत गुजरात से संतोष इतनारे, उज्ज्वला इतनारे और कुणाल। और ये है मंगल गेट मलकापुर महाराष्ट्र से रामेश्वर तलेकर, वंदना, दिव्या, हर्ष तलेकर। परिवार संग पूरी शुभकामनाएं ये दे रही हैं हम सभी को। रामेश्वर तलेकर मित्र, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पंच पर्वों की। शुभकामनाएं भेज रहे हैं हमारे ये साथी रुक्मणी बघेल, उत्तम कुमार, साहिल, भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। कार्यक्रमों की तारीफ भी लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं और पंच पर्व आ गए हैं तो विशेष रूप से हम सभी को स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़रूरत होती है ध्यान देने की, क्योंकि बदलता मौसम है और कई जगहों पर जैसे मुंबई या अन्य जगहों पर बारिश भी हो गई है। हालांकि दीपावली पर बारिश ये संयोग बहुत कम ही होता है और सोचने में भी अचंभित हम हो जाते हैं, अच्छा दिवाली पर बारिश, तो लेकिन अब है तो है। तो ऐसे में पिछले दिनों जैसा कि प्रदूषण भी बढ़ गया था, लेकिन बारिश से कुछ कम हो गया है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, तो स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर करें ताकि पर्व त्योहारों का आनंद हम अच्छे से ले सकें। उत्तम कुमार बघेल मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए। आप भी ध्यान रखिएगा।
लिख रहे हैं ये साथी, आदरणीय बहन नीता जी और सभी मित्रों को धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धोरा जी गुजरात से कांतिलाल और लता गरगथला का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार जी आपको भी। आगे ये लिख रहे हैं कल से मतलब रमा एकादशी से दीपावली का मंगलमय प्रकाशमय त्योहार की मंगल शुरुआत हो गई है। इन दिनों दीपमाला के साथ रंगोली भी सजाई जाएगी। इसकी शुरुआत हमारे घर पर हो गई है। घर की बालकनी में जो बिजली के दिए की दीपमाला है वो भी लगाई गई है, उसकी श्रृंखला, और बहु बिटिया फाल्गुनी रंगोली सजा रही हैं। गांव के हर घर और मोहल्ले में पटाखे भी फोड़े जाएंगे। पटाखे फोड़ते या जलाते वक्त सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। साथ में ध्यान रहे कि सामने वाले को या पड़ोसी को असुविधा बिल्कुल ना हो। उनकी खुशी में हमारी खुशी समाई है। पटाखे जलाते वक्त निकलते धुएं आवाज से किसी पड़ोसी या किसी मरीज को परेशानी या असुविधा ना हो, ये भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि त्योहार मनाना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो इस बात को ख्याल में रखते हुए पर्व त्योहार या कोई भी दिन इस तरह से मनाएं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। कांतिलाल जी बहुत प्यारा, बहुत सुंदर आपका संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर प्यारे संदेश के लिए। तो चलिए यहाँ एक अपनी पसंद का मैं गीत आपको सुनवा रही हूँ। गीत कैसा लगा वो भी बताइएगा आप। इसकी फिल्म का नाम बता देती हूँ। फिल्म का नाम है पंचायत। 1958 में 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और लता मंगेशकर, गीता दत्त की आवाज़ों का जादू है। जो पिछला गीत भी था उसमें भी 2 स्त्री स्वर थे और इस गीत में भी इत्तेफाक से, ऐसा मैंने सोचा नहीं था, इत्तेफाक की बात है ये कि 2 स्त्री स्वर हैं लता मंगेशकर और गीता दत्त के। शकील बदायूनी की ये रचना है। संगीत किनका है बताइएगा सोच करके। बहुत ही सुंदर गीत है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सुनिए ये गीत। जादूगर मुरसैया
हमारे बहुत सारे साथियों ने पर्सनल पर हमें जवाब लिख भेजा है और कह रहे हैं कि इतने मस्त गीत प्रसारित किए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और संदेश भी बहुत ही खूबसूरत। और ये बिल्कुल सही लिखा, इकबाल कुरैशी का ये जो गीत था बहुत ही सुंदर इनका संगीतबद्ध किया ये गाना था। और ये गाना भी बहुत दिनों से हमने सुना नहीं था, तो हमने सोचा चलो आज ये गीत हम अपने साथियों को सुनेंगे और सुनवाएंगे। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे संदेशों की ओर। अगला संदेश देखते हैं हमारे किन साथी का प्राप्त हुआ है। साथी जुड़ चुके हैं 8:14 पर। ये संदेश लिख रहे हैं कि 5 दिवसीय दीपावली पर्व की आज धनतेरस पर्व के साथ शुरुआत हो चुकी है और कल नरक चतुर्दशी है, परसों दीपावली है और उसके अगले दिन जो है इस बार ब्लैंक डे है और इसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। 5 दिवसीय ये पर्व हम सभी भारतवासियों के जीवन में नई खुशियां, नई उमंग, नया उत्साह लेकर आता है हमेशा। और यही शुभकामनाएं मैं देता हूं कि हम सभी जीवन में इसी तरह बहुत पर्वों का जो आनंद लेते रहें, एक दूसरे के साथ मिल करके खुशियों को बढ़ाते रहें, नव उत्साह हमेशा लिए रहें और दूसरों को भी उत्साहित करते रहें, खुद भी उमंगों से भरे और दूसरों को भी उमंगे खुशियां हम बांटे। सभी भारतवासी स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को अनेकों शुभकामनाएं। और ये बहुत सारी शुभकामनाएं हमें दे रहे हैं हमारे प्यारे साथी नेपानगर MP से सुदर्शन चापा, लविशा प्रखर, कुशल, नीत, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह और सुषमा कपूर। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मित्र ऐसे प्यारे सुंदर संदेश के लिए। 8:15 पर जुड़ चुके हैं हमारे साथी संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, संग हैं ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। लिख रहे हैं संदेश, क्या पढ़ी देते हैं। लिखते हैं, हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व और जीवन को आकार देते हैं। विचार मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक विचार हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, ये हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मकता की शक्ति हमें अपनी ऊर्जा के सही उपयोग में सहायता करती है। सकारात्मक मानसिकता हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सहज रहने की शक्ति देती है और ये बेहतर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सकारात्मक सोच रखें, जिससे हमें हर विपरीत स्थितियों में परिस्थितियों से बाहर निकलने में सहायता मिलती रहे। साथ ही बहुत आपने सही संदेश लिखा है। जो विचार है ना, वाकई ये 2 तरह के ही होते हैं भाई, पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, जैसा आपने लिखा। और अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो जो विपरीत परिस्थितियां जो जीवन में आती जाती रहती हैं, जिनका ये बारे में कोई कभी कुछ कह ही नहीं सकता कि भाई कब आएंगी और कब जाएंगी, लेकिन हाँ, उससे निकलने की जो सहायता है वो हमें सकारात्मक परिस्थितियां, जो सकारात्मक हमारे विचार हैं वही हमें देते हैं। बिल्कुल सही बात। और ये हम सबको समझने की बात रहती है कि सकारात्मक जो ऊर्जा होती है ना, वो केवल हमें ही ऊर्जा नहीं देती, वो हमारे आसपास का जो माहौल है उसे भी अच्छा करती है। यदि हम कुछ जाहिर है नकारात्मक बोलेंगे किसी के लिए, चाहे अपने परिवार हो, कहीं भी किसी भी जगह की बात है ये, चाहे राह चलते की ही बात हो, तो वो दूसरों पर भी अपना कुप्रभाव छोड़ेगी कि अरे कैसा व्यक्ति है, कितनी गंदी तरह से बोल रहा है। तो एक नकारात्मकता हमने पैदा कर दी वहां पे, लेकिन सोच समझ के उसी बात को यदि हम बोलेंगे तो कितना अच्छा है। वही जबान वाली बात आ जाती है जो अशोक जी ने लिख करके दी कि जबान ही सबसे अच्छी, जबान ही सबसे गंदी। वाकई ये शिक्षा तो मैंने बिल्कुल 100% ले ली है आज क्योंकि हर समय देखिए जीवन का जो अंतिम पल होता है ना, वो एक सीखने का जो ध्येय है ना, सीखने का जो उद्देश्य रहता है, वो उद्देश्य खत्म नहीं होना चाहिए। यदि हम सब सीख गए, हमने सोच लिया, हमें सब आ गया, तो जिज्ञासा नहीं रह जाएगी जीवन में। यदि जिज्ञासा नहीं रहेगी तो उत्साह नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में कुछ न कुछ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और आज का दिवस विशेष तो रेडियो धड़कन के लिए कैसा रहता है, अब कौन साथी क्या सीखता है क्या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी अपनी सबकी गाह्यता है कि वो लेते हैं उन चीज़ों को, नहीं एक्सेप्ट करते हैं। कई साथी ऐसे भी होते हैं जो संदेश हम पढ़ते हैं या बताते हैं तो वो हो सकता है भूल भी जाते हों, और कई साथी बिल्कुल उनको सोचते हो कि नहीं हमें ध्यान देना है इन बातों का। अगर पटाखे जलाने की बात है या ज़बान की बात है, या अभी हमारे साथी फागूराम जी ने लिख करके दिया कि सकारात्मक नकारात्मक विचारों की बात है, तो
बिल्कुल सोचना चाहिए। एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो ज़रूर इन चीज़ों को अपने जीवन में पहले से भी उतारे हुए हूँ, और आपके जो संदेश आते हैं साथियों, उनसे भी अपने जीवन को आलोकित करने की रोज़ बरोज़ मैं कोशिश करती हूँ। होता है कि नहीं जीवन आलोकित पथ मेरा, या मैं किसी और का कर पाती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश मेरी ये ज़रूर रहती है। तो ऐसी कोशिश आप सब भी करते रहें साथियों। तो फागुराम यादव मित्र, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निसार सलमानी मित्र जुड़ चुके हैं 8:24 पर। धनौरी तेलीवाला से संग हैं नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और लिख रहे हैं कि सभी मेरे प्यारे मित्रों को, रेडियो धड़कन के सम्मानित श्रोताओं को, आरजे ललित सर और नीता जी को दीपावली पर्व की, पंच पर्वों की और आज धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद निसार सलमानी मित्र, आपको भी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। 8:27 पर यानी रात्रि के 8:27 पर संदेश लिख भेजा है बन बघेरा, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और देवशंकर तामुरिया ने। संदेश तो जाहिर है 8:27 से पहले लिखा होगा, लेकिन हमें 8:27 पर मिला है, क्योंकि संदेश तो हमारे साथी पहले ही लिखते हैं ना, या लिख रहे होते हैं, लिखने में भी समय लगता है, सोचते हैं क्या लिखना है। बहुत अच्छी बात है, ये सोच विचार भी बहुत जरूरी होता है। तो योगेश सारवा, देवशंकर तामुरिया क्या लिख रहे हैं बन बघेरा, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से, पढ़े देते हैं इनका संदेश। लिखते हैं जी, सभी धड़कन मित्रों को 5 दिवसीय दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं मित्रों। और लिख रहे हैं रेडियो धड़कन पर आज मेरी बात दीपावली पर्व से ही संबंधित है। हम लोग धनतेरस को भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्य उद्देश्य है हम सभी आयुर्वेदिक जनक, आयुर्वेदिक के देवता को नमन करें, पूजन करें। मगर नमन पूजन करने से ही सिर्फ पर्व का महत्व नहीं है साथियों, हमें अपने जीवन में आयुर्वेदिक को भी आत्मसात करना चाहिए। हमारे पर्यावरण और हमारे प्रकृति के आसपास ऐसे अनमोल धरोहर हैं जिसे हम नहीं पहचानते हैं। गुजरे ज़माने में दादा दादी के नुस्खे, नाना नानी के नुस्खे नाम से प्रचलित ये अनमोल रत्न हमारे पास है। यदि हम इसको जीवन में उतारें तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और यही मेरी आज दिल से दिल तक की बात है। जब भी कोई हमारे धड़कन परिवार के सदस्य की तबीयत खराब होती है तो सबको चिंता हो जाती है। हमारे मित्र का जो दर्शन है आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो रहा, क्या बात है, क्या बात हो गई, बिजी हैं या क्या वजह। जब तक कि हमारे साथी का संदेश कोई मुकम्मल तौर पे नहीं आ जाता, क्योंकि कई साथी तो भेजते भी हैं संदेश कि भाई आज हम बिजी रहेंगे, नहीं शामिल हो पाएंगे, या आज हम इतना ही शामिल हो पाएंगे। तो इस तरह से तो आप सब अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहें, क्योंकि कुदरत ने, प्रकृति ने हमें अनमोल चीज़ें दी हैं। अब तुलसी की बात करें या अपने हम जो मसाले होते हैं किचन में उनकी बात करें, इलायची की बात करें, या बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उन सभी चीज़ें, वही दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं, थोड़ा सा उन पर पे आए तो बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छी बात रहे, तो जीवन सफल हो जाएगा। स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर है सफलता की ओर हम अवश्य अवश्य बढ़ेंगे। बहुत सुंदर संदेश आपका योगेश सारवा और देवशंकर मित्र। आपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की जो बात हम सभी के लिए दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें हमेशा, और आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनाएं। जो घर में हमारे हर्ब्स हैं उनको अपनाएं और उनसे उपचार करते रहें, बहुत अच्छा रहे। तो डॉक्टर्स की नौबत कम से कम आएगी। एटलीस्ट कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल करेंगे जी। मैंने तो तुलसी की चाय और अदरक और वो क्या गरम मसाले वाली वो चीज़ें होती है ना, वो कूट पीस करके करते हैं, लौंग, ये सब बिल्कुल मैंने आरंभ कर दिया है। अब जब मौसम का ये जो प्रकोप है कहिए, क्योंकि पोल्यूशन भी बढ़ गया और सर्दी की शुरुआत भी हो गई है, तो मैंने तो एटलीस्ट शुरू कर दी है योगेश मित्र। और मेरी कोशिश है मैं सही रहूँ, स्वस्थ रहूँ, ताकि आपसे सबसे मुखातिब रहूँ। जाहिर है मैं भी बीमार होंगी तो आपसे मुखातिब नहीं हो पाऊंगी। हाँ, थोड़ा बहुत होते हैं तो मुखातिब इतना तो हो ही लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ना हो। बस हम सबकी एक दूसरे को यही दुआ, यही आशीर्वाद, यही शुभकामनाएं होनी चाहिए। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है 8:29 पर। लिख
लिख रहे हैं क्या, नाम भी बताएंगे, पहले पढ़ देते हैं इनका संदेश। लिख रहे हैं कि जी दिल से दिल तक कार्यक्रम में दीपावली पर छोटा सा नन्हा सा संदेश भेज रहे हैं हमारे मित्र बंधु। अच्छा, नाम यहाँ बता रहे हैं ये, तो चलिए शुरू से ही पढ़ देते हैं। हम सोच रहे थे नाम बाद में पढ़ें। धड़कन के सितारों की तरफ से दिवाली की एडवांस शुभकामनाएं सभी साथियों को एवं धड़कन परिवार को बहुत 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 सारी मंगल कामनाएं। धड़कन सितारों की तरफ से दिल तक कार्यक्रम में दीपावली पे एक छोटा सा नन्हा सा संदेश भेज रहे हैं हमारे मित्र बंधु मुन्ना भाई जी। दीपावली की खरीदी के लिए उड़ीसा के बाजार में गए थे वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ हुआ लग रहा है यहाँ पर। और उसी समय पर रास्ते में समीर मंसूरी जी ने देखा कि मुन्ना भाई तो बहुत सारे पटाखे खरीद के ले जा रहे हैं। तो समीर जी ने सोचा क्योंकि मुन्ना भाई के पटाखे क्यों ना लूट लिए जाएं। फिर समीर जी ने अपनी साइकिल तेज चलाते हुए मुन्ना भाई का पटाखों से भरा जो बैग है ना छीन के भाग गए। अब मुन्ना भाई ज्यादा दौड़ तो सकते नहीं है समीर जी के पीछे, अपने शरीर के कारण ये वो ज्यादा भाग नहीं पाते हैं। और समीर जी का तो भाग्य खुल गया, समीर जी को पैसे की बचत हो गई। फिर जो हुआ समीर जी ने सोचा भी नहीं था क्या हुआ। आगे तो कुलदीप गुप्ता जी ने देखा कि एक समीर जी भी खुशी खुशी में अब कहाँ भागे चले जा रहे हैं। समीर जी ने सारी बात बताई तो कुलदीप जी ने बोला कि इससे ऐसा करते हैं 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे क्या बात, वही बड़ी अच्छी स्टोरी बनी है। ये तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। आगे लिख रहे हैं कि समीर जी एक हिस्सा कुलदीप जी को दे दिया उन्होंने, और अब तो बिना मेहनत के पटाखे भी मिल गए कुलदीप जी को। कुलदीप जी तो खुशी से झूम उठे और गाने लगे। वो तो जैसे रेडियो धड़कन पर आते रहते हैं इस तरह के। और अब समीर जी और कुलदीप जी इन दोनों के साथ एक और किस्सा बन गया। समीर जी के साथ सतीश जी ने फिर पटाखे का एक हिस्सा उड़ा लिया, और कुलदीप जी के पास मैंने पटाखे का 2 हिस्सों में बंटवारा करवाया और दूसरा पटाखे का भाग मेरा था। अब भाई क्या हुआ, दीपावली बहुत ही सुंदर गई। कुछ देर बाद भैकू भाई को रास्ते में मुन्ना भाई मिले। भैकू भाई ने कहा, अरे मुन्ना अंकल मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो? तो मुन्ना भाई ने सारी कहानी सुनाई भैकू भाई को कि भाई ऐसे हुआ। अब भैकू भाई भी दौड़ नहीं सकते थे क्योंकि भैकू भाई की जो हालत है वो भी मुन्ना भाई जैसी है। फिर मुन्ना भाई को भैकू भाई ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, आदरणीय बड़ी बहन रीता गुप्ता जी के पास चलती हैं और बताते हैं। अब दोनों मिलकर के दीदी जी के पास गए और सारी बातें बताई दीदी जी को। अब आदरणीय बड़ी बहन रीता गुप्ता जी को तो सितारे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और दीदी तो सितारों को बच्चों की तरह समझती हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार देती हैं। इसीलिए दीदी ने बात को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया। रेडियो धड़कन चैनल में बात रख दी। हाई कोर्ट में दोनों जज को बात बताई और केस को अदालत में पेश किया गया। तो दोनों जज ने फैसला सुनाया कि मुन्ना भाई को पटाखों का थैला वापस कर दिया जाए। अब रीता दीदी जी की वजह से मुन्ना भाई केस जीत गए और दोनों जज ने सभी सितारों को सजा सुनाई कि इन सभी सितारों को हर दिन रेडियो धड़कन चैनल में हाजिरी देनी होगी, पूरे समय वो भी। और इन दोनों जज का नाम बता दें आप सभी को, वो जज हैं आरजे नीता दीदी और आरजे ललित सर जी। बाकी सब ठीक है। अब हमें तो हमारे किए की सजा का पालन करना होगा। आदरणीय बड़ी बहन रीता गुप्ता जी की वजह से हम सितारों को बहुत ही मीठी मीठी सजा मिल गई है। रेडियो धड़कन चैनल में प्रस्तुत कार्यक्रम दिल से दिल तक में धन्यवाद अदा एवं आभार व्यक्त करते हैं धड़कन के सितारे रेडियो धड़कन टीम का। साथी क्या बनाते हो, क्या करते हो, क्या क्रिएटिविटी डालते हो। कमाल और धमाल। भाई आपको तो बिल्कुल इंडस्ट्री में लेखक होना चाहिए। कॉमेडी फिल्में आप लिखते ना तो बड़ी लाजवाब जाती, गोविंदा टाइप जो फिल्में होती है ना। थैंक यू मित्र, इतना प्यारा आपने लिखा और बार बार हमें तो भाई हंसी आ रही है। और आगे लिख रहे हैं, रेडियो धड़कन एक ऐसा चैनल है कि यहाँ धड़कन परिवार के सभी इस मित्रों को मान सम्मान मिलता है, सभी को सम्मान मिलता रहेगा, यही धड़कन चैनल पूरा प्रयास करता है। साथ ही एक तो जज बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश। और आपने जिस तरह से ये लिखा, एक बिल्कुल हमें तो लगा कि ये सच में ही हुआ है ऐसा। वैसे बताओ सच में हुआ है क्या, ये भी बता दो। मुझे तो लग रहा है ये सच्ची घटना है, ये क्रिएटिविटी नहीं है। और जो आपने लिखा है ना, ये वाकई सच्ची घटना है, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। तो चलिए हम भी यही कहते हैं, हैप्पी 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 दिवाली।
भाई जो ये संदेश है ना, हंसी मेरी तो बिल्कुल भी रुकी नहीं रही है। अब ये सच्चा है चाहे झूठा है, क्रिएटिविटी है वटेवर, लेकिन है बहुत मस्त, सुपर मस्त जो गाना होता है ना जिसे हम बोलते हैं, तो सुपर मस्त संदेश आज का ये। चलिए अब हंसते हंसते बढ़ जाते हैं आगे धोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर और विवेक कुमार भातुरकर के संदेश की ओर। अपना संदेश ये लिख रहे हैं दही गाँव नादुरा से 8:30 पर हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है। तो साथ ही लिख रहे हैं ये क्या लिखते हैं, आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसीलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसीलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। कंजूसी ना करें, लेकिन सोच विचार कर खर्च करें। धन संचय बहुत बहुत काम आता है साथियों। अनावश्यक खर्चों से हमेशा हमेशा बचना चाहिए। कई बार हम मार्केट चले जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं खरीद लाते हैं जो हमें बाद में लगता है कि हमने क्यों ली, हमने ना ली होती, ऐसा भी पेश आता है। तो पहले ही सोच विचार कर खर्च करें साथियों। और धन संचय अति आवश्यक है, हमारे अपने लिए ही बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। साथी ढूंढू, इतनी प्यारी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा वाकई। कई बार मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ अपव्यय कर देती हूँ, जाती हूँ तो 1 सूट 2 सूट नहीं, चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये काम आएगा, हाँ ये दुपट्टा बड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाला ले लेते हैं। ये साड़ी, ओ माय गॉड इतनी प्यारी साड़ी, ये तो कलर है ही नहीं मेरे पास, ओ ये सैंडल, वाव ये ले लेती हूँ, अब दोबारा तो अभी थोड़े ना आना होगा। वैसे मेरे साथ भी होता है, मैं तो भाई बिल्कुल सच सच देखिए बता रही हूँ ऐसा। लेकिन आपका जो संदेश पढ़ा ना, तो मुझे थोड़ी थोड़ी अक्ल आ रही, पूरी नहीं आई है, थोड़ी थोड़ी आ गई है कि मैं ध्यान रखूँ। वैसे इस बार मैंने खर्चों में थोड़ी सी कटौती करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बाद में यही लगा कि इतने सूट क्यों बनवा लिए सोचा ज़रूर, लेकिन अब आपका संदेश पढ़ करके यही लग रहा है कि मैं भी ख्याल करूँ इन चीज़ों का। और बहुत अच्छा संदेश आपका, धन संचय हमारे लिए ही बहुत ज़रूरी होता है साधु ढूंढू मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सुंदर प्यारे संदेश के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुका है एक परिवार। 8:41 का संदेश सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू, बाबू शिवा, लल्ला शिवानी, सरिता चौरसिया आगराबादी, सुजाता चौरसिया कानपुरी, पेहू और दिया चौरसिया लिख रहे हैं जी कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, एक से बढ़कर एक गीतों का समन्वय और साथियों के जो संदेश हैं, भाई क्या बात कहें, लाजवाब बेमिसाल संदेश। सभी साथियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पर्व त्योहारों की पूरे रेडियो धड़कन को, समस्त मेरे प्यारे बंधुओं को, आरजे ललित सर और नीता जी को। सुरेश चौरसिया मित्र, आपकी शुभकामनाएं अनमोल हैं, आपका स्नेह अनमोल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको गीत पसंद आ रहे हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। तो चलिए यहाँ आपको एक गीत अपनी पसंद का सुनवाई देते हैं। ये गीत हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें लगता है कि बहुत कम हमारे साथियों ने सुना होगा। एटलीस्ट मैंने भी वैसे बहुत कम सुना है ये गाना। ये गीत जो है बंदे हसन इसके सिंगर हैं और इकबाल का लिखा ये गाना है। इकबाल ने संगीत दिया है, गीतकार है बहार अजमेरी। तेरे गोरे गोरे गाल, उस पे रेशम से बाल, हाय लूट लिया, हाय लूट लिया। तेरे गोरे गोरे गाल, उस पे रेशम से बाल, हाय लूट लिया। तेरे गोरे गोरे गाल, उस पे रेशम से बाल, हाय लूट लिया। लूट लिया लूट लिया लूट लिया रे, लूट लिया लूट लिया लूट लिया रे। तेरे गोरे गोरे गाल, उस पे रेशम से बाल, हाय लूट लिया। तेरे गोरे गोरे गाल, उस पे रेशम से बाल, हाय लूट लिया। तेरी जुल्फों में बहारों ने जन्म पाया है,
रात क्या है तेरे बालों का हंसी साया है, जिंदगी है तेरी पाजेब की झनकारों में, हुस्न तेरा है जमाने के तरादारों में, तेरी आंखें नहीं लबरेज से पैमाने हैं, इनमें पोशीदा कई रात के अफसाने हैं, रुख से हाँ चल जो हटा दे तो बाहर आ जाए, और हंस दे तो जमाने को खुमार आ जाए, हाँ जरा फिर वही नगमों की खनक ढलने दे, शम्मा की लो पे पतंगों को जरा जलने दे, अहले दिल के लिए अरमानों की मंजिल तू है, मुझसे पूछे तो कहूँ गर्मी महफिल तू है, रश के फिरदौस से नजर एक तेरी अंगड़ाई है, चांद के हुस्न से बढ़कर तेरी परछाई है। दामने सब्र मेरी जान हर एक से छूटे, देख ले तुझको तो जाहिद कभी तकवा टूटे। क्यों? तेरी मस्तानी चाल उस पे जुल्फों का जाल है लूट लिया, तेरी मस्तानी चाल उस पे जुल्फों का जाल है लूट लिया, लूट लिया लूट लिया लूट लिया रे, लूट लिया लूट लिया लूट लिया रे तेरे। और इस गीत ने, इस कव्वाली नुमा गीत ने हम सभी का दिल भी लूट लूट लिया। फिल्म का नाम हमारे कोई साथी नहीं बता पाए, शायद हाँ एक दो संदेश आए लेकिन वो गलत जवाब के थे। बंदे हसन और साथियों की आवाज़ों में ये कव्वाली थी, इकबाल का संगीत और बहार अजमेरी की ये रचना थी। 1959 रिलीज ये फिल्म है। फिल्म का नाम है ब्लैक मेलर। जी हाँ, ब्लैक मेलर है फिल्म का नाम। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे संदेशों की ओर। हमारे साथी का संदेश 8:46 पर लिख रहे हैं, धनतेरस के अवसर पर मार्केटिंग के लिए परिवार के साथ निकला हुआ हूँ नीता जी। 2 दिन के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, हालांकि मैं रेडियो धड़कन को बहुत मिस करूँगा, इस समय भी मिस कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी काम है, परिवार संग आना ज़रूरी था, इसलिए मुझे आना ही पड़ा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। ये साथी हैं पटना बिहार से राजकुमार कर्ण। राजकुमार मित्र, कोई बात नहीं, आप धनतेरस के अवसर पर मार्केटिंग के लिए निकले हुए, लेकिन हाँ संदेश आप चूंकि सुन नहीं रहे हैं तो ध्यान से सुनना कि भाई कोई अपव्यय करके मत आना, ऐसी कोई चीज़ मत खरीदना कि भाई वैसे आप सुन तो रहे नहीं है तो मैं क्यों बोल रही हूँ, ये भी एक बात है। चलिए नहीं बोलती, चलो 2 लाइन बोल देती हूँ, हो सकता है आप बाद में सुने ये कार्यक्रम यूट्यूब पर। तो अपव्यय करके मत आना, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद करके आना। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। एक परिवार में जैसे कि हम सभी एक दूसरे को बता करके जाते हैं कि भाई मैं फलां जगह जा रहा हूँ, या मैं अभी नहीं हूँ, या मैं थोड़ी देर में आऊँगा, इस तरह से हमारे परिवार के साथी बता करके जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। परिवार में भी तो बताते ही हैं ना हम जब कहीं जाते हैं या कुछ है, तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद राजकुमार कर्ण मित्र, आपने हमें बताया, अपना संदेश के माध्यम से हमें अवगत करा दिया। कोई बात नहीं, हैप्पी दिवाली, आप एंजॉय करें, शॉपिंग एंजॉय करें। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं मजहर अली अंसारी, रज़ा बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, अस्तुपुरा ज़िला मऊ से, बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दे रहे हैं हमारे ये साथी सभी को। लिख रहे हैं, दीपावली मिलन का पर्व, सद्भावना एकता का पर्व, हम सभी की प्यारी दीपावली का पर्व आ गया है और आज धनतेरस का पर्व है। सभी को पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजहर मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही तो रेडियो धड़कन की क्वालिटी है कि हम सभी मिल करके यहाँ एक सुरीले माध्यम से, बातों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हर त्योहार को मनाते हैं। और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे संदेशों के सिलसिले की तरफ। तो मजहर अली अंसारी मित्र के संदेश के बाद हमें संदेश प्राप्त हुआ है 8:57 पर। ठंडी ठंडी वादियों से आ गए हैं कौन है ठंडी वादियों में? उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह और महेश्वरी देवी जी आ गए। लिखते हैं, सभी सामान्य श्रोताओं को धनतेरस पर्व और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ललित जी, नीता मैम, आप दोनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें जो संस्कार हमें अपने माँ पिता से मिलते हैं उसी से पता चलता है कि हमारे संस्कार क्या हैं। यदि हम जो भी बातें कहते हैं या लिखते हैं या अपना व्यवहार बताते हैं, उससे हमारे संस्कारों के बारे में पता चलता है। यानी हमारी पहचान होती है हमारे संस्कार, यानी कि हमारा व्यवहार।
तो व्यवहार संस्कारों का परिचायक होता है। तो व्यवहार को संयमित रखें, अच्छा रखें, खुशनुमा रखें। यदि कोई बात इस तरह की हो भी जाती है तो भी अपने को संयमित रखते हुए उस व्यक्ति से या जो भी व्यक्ति विशेष है उनसे बात करें, समाधान निकालें, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हम ये बता रहे हैं कि हमारे माता पिता ने हमें ऐसा सिखाया। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही उमा सिंह, बहुत प्यारा आपका संदेश, और आपने बहुत ही सुंदर बात की ओर इशारा किया कि जो भी मैं अपने ऊपर भी उन चीज़ों को लागू करती हूँ। अगर मैं भी कुछ बोल रही हूँ किसी को भी, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो या बिना रेडियो के माध्यम से हो, या लिख रही हूँ, तो जाहिर है मैं वहाँ ये बता रही हूँ कि मेरे माता पिता ये थे, उन्होंने मुझे ये सिखाया। अगर मैं ख़राब बोल रही हूँ तो ये अवगत हो रहा है दूसरे को कि इसके माता पिता ने ये सिखाया है भाई। और यदि कुछ अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर है माँ बाप को उसकी प्रशंसा मिल रही है, वो इस दुनिया में है नहीं है। तो मैं तो अपने ऊपर ही इस बात को लेकर के कह रही हूँ। उमा मित्र, बहुत ही प्यारा संदेश हम सब के लिए, बहुत अच्छी शिक्षा आपने दी है कि व्यवहार हमारे जो संस्कार हैं उसका परिचायक होते हैं। संस्कार का अर्थ कि हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे पूर्वजों ने, जो भी हमारे फैमिली में रहे हैं, उन्होंने हमें जो कुछ भी दिया। बहुत सुंदर बात आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद उमा सिंह मित्र, ठंडी ठंडी वादियों से जो अब और ठंडी होने जा रही है। हमारे साथी का संदेश, रेडियो धड़कन की अदालत, फैसला हमेशा मनभावन होता है, एक दूसरे के बीच का फासला कम कर देने वाला भी। अच्छा, ये जो धड़कन के सितारों ने संदेश दिया था ना, ये उस पर इनकी बात आई है। ये हमारे साथी हैं कांतिलाल मित्र, धोराजी गुजरात से संदेश ये इन्होंने 2 लाइन लिख करके भेजी हैं। बिल्कुल सही कहा मित्र कि अदालत जो होती है ना, वो तो फैसला सही ही करेगी। और रेडियो धड़कन की जो अदालत है, यहाँ तो भाई प्रेम ही प्रेम बरसता है, तो वो प्रेम का फैसला ही करेगी जिससे कि फासले कम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। 9:07 पर जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से अशोक बोरोड़े, पद्माताई बोरोड़े, रोशन विकास, ऋषिकेश, वैष्णवी बोरोड़े पथरौट से, और इनके संग संग हैं सामरानगर अमरावती से संजय भाऊ सनगर, रेखाताई सोनाली और रजत सनगर। लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन के प्यार में हम संवरने लगे हैं और भी अच्छे होने लगे हैं, और फ्राइडे का जो ये स्पेशल प्रोग्राम होता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। मैं भी बहुत ज़्यादा संदेश तो नहीं लिखता, लेकिन हाँ, जो संदेश सुनता हूँ उसमें कुछ न कुछ सीखता ज़रूर हूँ, कुछ शिक्षा ज़रूर लेता हूँ। हमारे साथी इतने प्यारे संदेश लिख रहे हैं अभी भी, और गीतों का प्रसारण बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मन भा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक बोरोड़े मित्र। और अशोक बोरोड़े मित्र दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो अशोक मित्र, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। एक साथी का संदेश, खूबसूरत, बेमिसाल और लाजवाब पेशकश सदा की तरह, और बंदे हसन का गाया ये गीत हमने रेडियो सिलोन से सुना था। और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, धनतेरस की मुबारकबाद। और फिल्म का नाम लिख रहे हैं ब्लैकमेलर। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। और ये साथी हैं रफ़ी रहमान। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अगला संदेश प्राप्त हुआ है हमें 2 लाइन का 3 लाइन का संदेश है, और 9:12 पर यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। और बहुत ही प्यारी बात इन्होंने लिखी, क्योंकि 2 लाइन का है तो तुरंत पढ़ने में आ गया है। लिख रहे हैं कि सुबह की जो चाय होती है और बड़ों की राय हमें हमेशा लेनी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। चाय का कमाल ये होता है कि वो गर्म होती है, और बिना चीनी की अगर हम गर्म चाय पिएं तो हमारे शरीर के लिए वो बहुत अच्छी रहती है। उससे हमारा पेट भी साफ हो जाता है, और जो गले को गर्माई मिलती है वो पूरा गला हमारा साफ हो जाता है। तो कहना का मतलब ये कि चाय ज़रूर लें, और जो बड़ों की राय है उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, बड़ों की जो राय है, आगे लिख रहे हैं कि बड़ों की राय है, उस समय हमें कई बार अच्छी नहीं लगती है। अरे क्या बोल रहे हैं आप, नहीं ऐसा नहीं होता, आपके ज़माने में होता होगा। हम ऐसा कई बार अपने बड़ों को कहते पाए जाते हैं, लेकिन नहीं, बाद में हम उसी बात से पछताते हैं अगर वो हम नहीं मानते हैं। तो सुबह की चाय और बड़ों की राय हमें हमेशा लेनी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये प्यारा डिफरेंट यूनिक संदेश लिख करके भेज रहे हैं पुराने बाग से इलियास कुरैशी और परिवार के सभी सदस्य। इलियास कुरैशी मित्र, भाई कमाल धमाल, बेमिसाल आपका संदेश, बहुत ही अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस प्यारे संदेश के लिए।
संदेश प्राप्त हुआ है रियासत हुसैन सिद्दीकी का, लिख रहे हैं कि हम कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। 9:16 का ये संदेश है और लिख रहे हैं कि हम शामिल हो पाए हैं। हमारा संदेश ये वाला जो इन्होंने लिखा गया कि नहीं, बिल्कुल जी, आपका संदेश हम पढ़ चुके हैं जो रफ़ी रहमान जी और आपकी तरफ से आया था। बहुत ही प्यारा संदेश था। रियासत हुसैन सिद्दीकी मित्र, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेश के लिए। संदेश प्राप्त हुआ है, लिख रहे हैं साथ ही रेडियो धड़कन चैनल साल में 3 दिन छुट्टी रखता है, पर इस साल ब्लैक डे है, भाई दूज से 2 दिन पहले और दिवाली के दूसरे दिन। ये दिन हमारे यहाँ धोखा दिवस कहते हैं, पर दीदी इस साल हम सभी को 1 दिन ज़्यादा रेडियो धड़कन सुनने को मिलेगा। ये भी बात एक सकारात्मक पक्ष है इसका। और इस में क्योंकि एक ब्लैक डे बढ़ गया है इस साल में, इसीलिए देखिए ये होता है कि नकारात्मक बात में से पॉजिटिव को, सकारात्मक को खोज लेना। हम बात कर रहे थे कि 3 दिन की छुट्टी, तो इन्होंने कहा ना, और इन्होंने एक अलग बात यहाँ प्रेषित की, बहुत ही सुंदर बात। वाकई हम भी कहते हैं कि 1 दिन बढ़ गया है जी। बिल्कुल, दिवाली का जो अगला दिन है वो ब्लैंक डे है और कि कुछ भी नहीं है उस दिन, ना गोवर्धन है ना ध्वज है, तो अगला दिन एक रेस्ट डे भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि दिवाली पर इतना थक जाते हैं सभी, इससे पहले के जो कार्य चल रहे होते हैं और दिवाली वाले दिन हम भी थक जाते हैं, तो अगले दिन हम भी रेस्ट लेंगे फिर, तो रेस्टिंग डे हमको सबको मिल गया। लेकिन उस दिन तो कार्यक्रम खैर रहेगा ही। तो ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त लिखी। ये हमारे साथी हैं जयंती खसिया, गांव चेस्तन, गुजरात से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तो चलिए एक गीत आपको अवश्य सुनवाई देते हैं। यहाँ पर एक गीत ऐसा सुनवाते हैं, जाल फिल्म का ये गाना है जो आपने कई बार सुना है, लेकिन बार बार सुनने को जी चाहता है और बहुत दिनों से नहीं सुना, तो सुनते हैं ये गाना। दिल का दे भी चुके हम दिल नजराना दिल का, अरे छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का, छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का। एक नजर में हार चुके हैं दिल को, अच्छा, एक नजर में हार चुके हैं दिल को, तेरी अदा पे वार चुके हैं दिल को, अजी मुश्किल है अब लौट के आना दिल का। जा 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 छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का। अरे दे भी चुके हम दिल नजराना दिल का। छीन के दिल आशिक कम करने वाले, अच्छा, छीन के दिल आशिक कम करने वाले, हर मर जाएंगे तुझ पर मरने वाले, है छोड़ भी दे जालिम तड़पाना दिल का। जा छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का। करते हैं बहाना दिल का। हाय दे भी चुके हम दाना, दे भी चुके हम दिल नजराना दिल का। यूं ही सब
सब करते हैं बहाना दिल का। बिल्कुल जी, हम भी दिल का नजराना आप सभी को दे चुके हैं और हमने सभी संदेश चेक कर लिए हैं। जितने भी संदेश हमारे पास पहुंचे सभी के सभी शामिल हो चुके हैं। आपको भी बधाई और हमें भी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं पंच पर्वों की और आज धनतेरस पर्व की। और इन्हीं गीतों, इन्हीं संदेशों के साथ आज का दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम का ये सफर यहीं तक। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।